हेलो गाइस, आप सभी का फिर से डायरेक्टिव क्लास में स्वागत है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर 2022 तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमारी ये 500 क्वेश्चन की सीरीज है जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 22 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। तो बच्चों इसमें देखिए, यदि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये एकदम सही है। विश्व रक्तदाता दिवस बच्चों ये आपका गलत है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस ये भी सही है और 11 जुलाई भी सही है और ये भी सही है। इसमें 22 मई को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता बच्चों 14 जून को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? वो यूपीआई 131 पे, यूपीआई 999 पे, यूपीआई 130 पे, 123 पे, यूपीआई 332 पे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका यूपीआई 123 पे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए सरकार ने मंजूरी दी है? जामनगर, अहमदाबाद, अमरेली, नोएडा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा जामनगर, ठीक है। आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित होने वाला डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन पारंपरिक दवाओं के लिए पहला और एकमात्र केंद्र कार्यालय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तमिलनाडु, गुजरात, असम, ओडिशा। बताएंगे कि तमिलनाडु है, गुजरात है, असम है, ओडिशा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ओडिशा। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? निर्बान लाहिड़ी, टाइगर वुड्स, आदित्य अशोक, जीव मिल्खा सिंह। तो जिसका सही ऑप्शन होगा वो होगा टाइगर वुड्स। अपने कैरियर के दौरान वुड्स ने कई गोल्फिंग रिकॉर्ड तोड़े हैं और खुद को यकीनन अब तक के सबसे महान गोल्फर के रूप में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? पूछा गया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया ज्योति आदित्य राय सिंधिया, श्री शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया था? ग्वालियर में किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में, उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल में, पूर्वी मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में, पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए बाल बजट, चाइल्ड बजट पेश किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। को बताना इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है, मतलब चाइल्ड बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका का गैर नाटो प्रमुख सहयोगी बना है? सूडान, वियतनाम, इंडोनेशिया या कतर। पूछा गया कि हाल ही में कौन सा देश अमेरिका का गैर नाटो प्रमुख सहयोगी बना है? सूडान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कतर। इसका ऑप्शन सही होगा कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित किया है? इसरो, नासा, जैक्सा, डीआरडीओ। इसमें ऑप्शन है आपके इसरो ने, नासा ने, जैक्सा ने, डीआरडीओ ने। तो सही ऑप्शन होगा इसका इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसरो के अध्यक्ष और आंतरिक सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 1969 में की गई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता? विश्व आर्द्रता भूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 9 जनवरी, विश्व जल दिवस 22 मार्च। देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। और वेटलैंड डे जो मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो मनाया जाता है 2 फरवरी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पूछा कि नॉट करेक्ट कौन सा है? तो वो है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी क्या है? गलत है। बल्कि जबकि 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? यह है प्रयागराज, अहमदाबाद, हरिद्वार, वाराणसी। प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रयागराज, अहमदाबाद, हरिद्वार, वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सही होगा अहमदाबाद। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पता है कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? नॉट करेक्ट। सूचकांक में भारत का स्थान बताना है कि कौन सा स्थान सही नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 135, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 136, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 150, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 135। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 135 बच्चों ये है गलत। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में बच्चों जो भारत का स्थान है वो है 122, और वैश्विक शांति सूचकांक में अंदर बच्चों जो है वह है 135। ठीक है, और इसमें ग्लोबल जेंडर गैप जो है आपका, इसमें बच्चों कितना है 135। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिप्री रिपोर्ट कौन सा देश हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है? अमेरिका, भारत, जापान, रूस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भारत। रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017-21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। दोनों देशों की वैश्विक हथियारों की बिक्री में 11% हिस्सेदारी है। 2017-21 में सबसे बड़े हथियार निर्यातक प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका 39% हिस्सेदारी के रूप में 7 में उभरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बैफ्टा पुरस्कार 2022 दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग, प्रेमिसिंग यंग वुमेन, छिछोरे या ड्राइविंग माय कार। तो ये बच्चों बताना आपको कौन सा इसमें से सही होगा। द पावर ऑफ द डॉग, प्रोमिसिंग यंग वुमेन, छिछोरे, ड्राइविंग माय कार। तो इसका जो सही ऑप्शन है होगा द पावर ऑफ द डॉग। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का 75वां संस्करण है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, हाल ही में लंदन में आयोजित किया गया था। चलिए, ये है द पावर ऑफ द डॉग। इसके जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है जीन कैंपियन। द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, किंग रिचर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को बैफ्टा फिल्म पुरस्कार समारोह में तहत सर्वाधिक पुरस्कार मिले थे? द पावर ऑफ द डॉग, बेलफास्ट, ड्यून या ड्राइव माय कार। ये जो ऑप्शन होगा ड्यून को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले थे। सबसे अधिक पुरस्कार 5 ट्रॉफियाँ जीतने वाली फिल्म है ड्यून। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो वो आपको बताना है, जापान ने किया है, नेपाल ने किया है, फिनलैंड ने किया है या चीन ने किया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फिनलैंड। फिनलैंड ने क्या है हासिल किया है पहला स्थान। इस बार भारत ने 136वां स्थान हासिल किया है। पिछली बार भारत इस रैंकिंग में 39वें स्थान पर था, खुशहाली में। चलिए नेक्स्ट है दिशांक किस भारतीय राज्य का भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है? कर्नाटक, झारखंड, बिहार, पंजाब। तो ये है आपका कर्नाटक। दिशांक एप्लीकेशन कर्नाटक द्वारा सभी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए लागू किया गया है। इससे पारदर्शिता आने और भूमि संबंधी विवादों में कमी आने की उम्मीद है। ठीक है, हाल ही में किसने मिशन वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है? हरनाज कौर संधू, कोरलिना बिलवासा, मानसा, इंडिया मेजा। बताना है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया? हरनाज कौर संधू, कोरोलिना बिलवास्का, मनासा या इंडिया मेजा। तो इसका ऑप्शन सही होगा कोरोलिना बिलवासा, ये पोलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, डॉक्टर वी सदानंद गौड़ा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसका जो ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट ये है, भारत में किसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार किया गया है। ठीक है, भारतीय किसानों को लेकर उड़ने वाला ये ड्रोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं? महिंदा राजपक्षे, दिनेश गुणवर्धन, सनथ जयसूर्या, रानिल विक्रमसिंघे। तो ये बचे हैं रानी विक्रमसिंघे, दिनेश गुणवर्धन, ये बने हैं दिनेश गुणवर्धने।
दिनेश गुणवर्धने ये बने हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री, दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 63वें, 65वें, 68वें या 69वें? तो ये की गई है आपकी 68वें। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में की गई है। ये पुरस्कार साल 2022-20 के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जो मिला है सुरई पोट्टू के एक्टर सूर्या और फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन को दिया गया है। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड फिल्म साइना के लिए मनोज मुतिसर को दिया गया है। यह है आपकी तानाजी। लिरिक्स अवार्ड दिया गया है इनको, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया और बेस्ट लिरिक मनोज मुतिसर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बच्चों इसमें राष्ट्रीय 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में बेस्ट फीचर फिल्म में सूर्य पोट्टू, बेस्ट एक्टर अपर्णा बालामुरली, बेस्ट एक्टर अजय देवगन तानाजी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसी जूनियर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर राहुल देशपांडे, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर नजमा, बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद, यह सचिदानंद के आर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बेस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। इसके अलावा यूपी और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से स्पेशल मिशन अवार्ड मिला है। आगे किसके द्वारा प्रस्तुत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? वो जीता है स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो जीता है रजत पदक। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में पहला और एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ये रहे, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट गोल्ड अचीव किया था, ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा। तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ली है वो है द्रौपदी मुर्मू, ये रही द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट इसके बाद उनके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। मुर्मू 64 वर्ष देश की सबसे युवा राष्ट्रपति है, 64 वर्ष की सबसे देश की युवा राष्ट्रपति है। देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, वह है पहली महिला राष्ट्रपति, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएई गोल्डन वीज़ा मिला है? कमल हसन को, अक्षय कुमार को, अजय देवगन को, दीपिका पादुकोण को। तो जिसको इनको मिला है यूएई गोल्डन वीज़ा मिला है वो मिला है कमल हसन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया यूएई में, ठीक है। 2022 15वां संस्करण था एशिया कप का 2022 का। विजेता रहा श्रीलंका और उपविजेता रहा पाकिस्तान। चलिए निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022-4 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का स्थान पूछा गया है, 84 स्थान हुआ है। या सतत विकास रिपोर्ट 2021 120वां है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 121 है। इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 84। ये गलत दे रखा था, तो ये सही होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसका स्थान जो है वो है 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? डॉक्टर के अग्रवाल डीआरडीओ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये एकदम सही है। शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक है, ये आर नागास्वामी पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक चुने गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, डॉक्टर के अग्रवाल डीआरडीओ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर के अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नहीं कि डीआरडीओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 खिताब जीता है? वो माइक रसेल, थेल्मा बड़ाई, गीत शेट्टी, पंकज आडवाणी। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। पूछा कि 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने था? माइक रसेल ने, थेल्मा बड़ाई ने, गीत शेट्टी ने या पंकज आडवाणी ने? तो इसका जो सही आंसर है वह पंकज आडवाणी ने जीता है। पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता है। यह दोहा कतर में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है पंकज आडवाणी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? नागालैंड, असम, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो वो बनी है बच्चों नागालैंड। पेपरलेस नागालैंड विधानसभा पेपरलेस बनने के लिए कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्मिंघम में हुई ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? उसका आंसर है आपका लक्ष्य सेन, विक्टर एक्सेल्सन। मतलब ऑप्शन है आपके लक्ष्य सेन है, विक्टर एक्सेल्सन है, श्रीकांत कितांबुनी है या लोही किनून है? तो इसमें से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विक्टर एक्सेल्सन। पुरुष एकल खिताब जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने। पुरुष एकल उपविजेता जीता है लक्ष्य सेन ने। आयोजन स्थल है बर्मिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं? डेरिन डुबवालिन, रियान रिएक्टल, फ्रांसिस केरे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो ये जीता है फ्रांसिस केरे ने। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। इस पुरस्कार को वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें फ्रांसिस केरे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले अफ्रीकी पुरस्कार हैं। पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे बालकृष्ण दोषी। आर्किटेक्ट का पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सेल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास तामितीय 2022 का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? वो पांचवा संस्करण है, छठा, सातवां है या आठवां है या आपका 9वां है? तो इसका ये है आपका 9वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसकी जो थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, भूजल महत्वपूर्ण संसाधन है जो दुनिया भर में पीने योग्य पानी का लगभग आधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश निम्न से कौन सा है? बांग्लादेश, नेपाल, इराक, जापान? तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर है बांग्लादेश।
इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली, ढाका दूसरे नंबर पर है। विश्व का सबसे दूषित शहर भिवंडी, राजस्थान। सॉरी। भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ डसलिक युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या जापान? तो ये लेगी, भारत के साथ लेगी, उज्बेकिस्तान के साथ लेगी डसलिक। डसलिक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच आयोजित किया जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। हाल ही में पाक जलमृत्यु को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? जिया राय, शोभना मिश्रा, चारू मित्तल, इनमें से कोई नहीं। तो ये बनी है जिया राय। हाल ही में कौन पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? दीपा मलिक, मरियप्पन थमुंगवेलु, देवेंद्र झंझड़िया या अवनी लेखिरा? ये बने हैं आपके देवेंद्र झंझड़िया। हाल ही में एबल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? डेमन गलगुट, डेनिस पार्लिन सुवलिन, कारिन ओबलेवेक या डेविड डोप? तो इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है डैनियल पार्नेल सुल्विन। जार्विनिज्म एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स अमेरिका गणितज्ञ पेनियल पार्नेल सुल्विन को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का मिलान सही नहीं है? द एनिलेशंस ऑफ कास्ट भीमराव अंबेडकर, वेयर अबाउट्स जंपा लहरी या होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर अमर्त्य सेन, द मिलेनियल योगी नवदीप सिंह गिल? तो जो ये बुक सही नहीं है वो बुक है आपकी द मिलेनियल योगी नवदीप सिंह गिल। ये बच्चों गलत ऑप्शन है, ये इनका सही मैचिंग नहीं है। जबकि द मिलेनियल योगी जो है दीपम चटर्जी ने लिखी है और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य किया है? 60 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर, 800 अरब डॉलर, 400 अरब डॉलर या 700 अरब डॉलर? तो ये क्या है बच्चों? 400 अरब डॉलर। भारत ने पहली बार वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक चिल्ड्रन बुक ऑफ द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई है? आकाश कपूर, विक्रम पार्लाकर, दलाई लामा और डेसमंड टू? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये जो बुक लिखी है चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई है? दलाई लामा और डेसमंड टू के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस देश ने स्वांगसो 17 नामक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? मलेशिया, उत्तर कोरिया, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया? तो ये किया गया है आपका उत्तर कोरिया के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल। चाइना ये रहा और नॉर्थ कोरिया ये रहा। चाइना और नॉर्थ कोरिया पास के ही कंट्री हैं, दोनों की बॉर्डर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यातक तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य अव्वल रहा? हरियाणा, पंजाब, असम या गुजरात? तो वो रहा बच्चों आपका गुजरात। कौन सा रहा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? मालविका बसोड ने, PV सिंधु ने, साइना नेहवाल ने या बुसाना ओंगोरुफा ने? तो ये इसका जो ये मतलब बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला खिताब किसने जीता है? वो जीता है आपका PV सिंधु ने। ये रही आपकी PV सिंधु। ठीक है। हाल ही में कौन से ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा
की गई है? 90, 91, 93, 94। तो ये की गई है आपकी 94। 16 मई 1929 को इसकी शुरुआत की गई थी। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन्हें एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्थान लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? 94 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में बेस्ट पिक्चर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? कोडा ने, किंग रिचर्ड ने, ड्राइव माई कार ने या बेल फास्ट ने? तो ये जीता है आपका कोडा ने। किसने? कोडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए यूडीआई द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? वो है आधार फेस आईडी, आधार फेस आईडी, आधार आरडी, आधार फिंगरप्रिंट आईडी, आधार फेस आरडी। तो ये जो किया गया आधार फेस आरडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम, तनिष्का व रिद्धिका कोटिया। ठीक है, टाइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरीकॉम, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, बिहार खाद्य एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। तो जो इसका सही मिलान नहीं है वो है आपका बिहार खाद्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन सही नहीं है, जो ऑप्शन है डी। ठीक है, जबकि बिहार खाद्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। ठीक है, एग्रीगेट स्टार्टअप कृषि नेटवर्क और फिनो पेमेंट बैंक पंकज त्रिपाठी ने इसके ब्रांड एम्बेसडर बने गए हैं। तो चलिए, आपके अभी तक 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इस वीडियो के अंदर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए और जो आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।